अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप थोड़ी बिल्कुल खैरियत से होंगे और थोड़ा बहुत सीरियस हो गए होंगे स्टडीज़ को लेके। हम रिवीजन फेज़ में हैं। सिलेबस आपका सारा कंप्लीट हो चुका है। मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपको याद करवा दिए हैं और मैं नए सिरे से आपको कुरान पे लेके आ गई हूँ। साथ-साथ पढ़ने और समझने की कोशिश कीजिए। आज मैं लेक्चर नंबर 60 इस्लामिक स्टडीज़ इलेक्टिव सेकंड ईयर एफए से मुखातिब हूँ। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से हम लेक्चर का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी बुक्स खोल लीजिए बेटा ताकि हम साथ-साथ पढ़ सकें। रकू नंबर 4 अभी आपके आगे में एक स्लाइड विजिबल हो रही है, उसे गौर से पढ़िए। ये पारा अव्वल है सूरह बकरा का के हवाले से। इसमें चूँकि कुरान का एक पेज मैंने आपके सामने पिक्चर आ रही है, तो इसमें 3 रकू आपके एट ए टाइम शो हो रहे हैं। सबसे पहले आप पढ़िए कुलना बितु मिन्हा जमियन फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये रकू नंबर 4 में जब हज़रत आदम को और हवा को जन्नत में कहा गया और कहा कि उस शजरे ममनुआ के पास नहीं जाना, शैतान ने उन्हें बहकाया और उन्होंने उस दरख्त का फल खा लिया, तो उन्हें जन्नत से निकाल दिया गया और उन्हें कहा कि तुम्हारे पास मेरी हदायत आएगी, जो उसकी पैरवी करेगा वो कामयाब होगा, वो गमगीन भी नहीं होंगे, और जो इनकार करेंगे और मेरी आयतों को झुटलाएंगे हमारी, वो दोजख वाले हैं, वो उसमें रहेंगे। ये चौथे रकू का लास्ट पोर्शन है। फिर 5वां रकू शुरू हो रहा है या बनी इसराइल या बनी इसराइल अस्कुरू नेमती यल्लती अनमतु अलैकुम व औफू बिअहदी औफी बिअहदिकुम व इय्या फरहबून। या बनी इसराइल मुकम्मल तारुफ बताया गया, इनामात खुदावंदी का जिक्र किया गया। तो ये है रकू नंबर 5 और रकू नंबर 6 फिर शुरू हो गया या बनी इसराइल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें भी बनी इसराइल पर इनामात खुदावंदी का जिक्र किया गया, यानी बनी इसराइल पर अल्लाह ताला ने जितने इनामात किए उन सब का जिक्र किया जा रहा है। यानी इस एक स्लाइड में 3 डिफरेंट रकू आपके सामने हैं। अगर आप इसको पढ़ेंगी और जो बच्ची इसका तर्जुमा करने में कामयाब हो जाएगी, इट मीन्स उसको एट ए टाइम 3 रकू याद। यानी पेपर में आपको लास्ट पोर्शन से आ सकता है रकू नंबर 4 जहां से पेज शुरू हो रहा है कुरान का। मिड से आ सकता है रकू नंबर 5 पूरा कंप्लीट है आपके सामने, और रकू नंबर 6 आपके सामने आ रहा है जो हम पढ़ चुके हैं। तो ये सूरह बकरा के रकू हैं जो हम आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने पढ़ रहे हैं। रकू नंबर 5 और ये रकू नंबर 6 की पहली आयत आपके सामने है। अब रकू नंबर 7 हजरत मूसा पानी मांगते हैं अपनी कौम के लिए, तो उन्हें कहा जाता है कि चट्टान पे अपनी लाठी मारो तो 12 चश्मे बह निकलते हैं, क्योंकि उनके 12 कबीले हैं और हर कबीला जो है अपना अपना घाट उन्हें मालूम हो गया है। फिर रकू नंबर 8 की बारी आती है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं अगर मोमिन हैं, मुसलमान हैं, यानी यहूदी हैं, ईसाई हैं या साबईन भी हैं, जो भी उनमें से अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा, तो उस पे ना खौफ होगा ना गमगीन होगा और वो अल्लाह ताला की पनाह में आ जाएगा। ये ईमान और अमले साले की अहमियत बताई गई है। फिर हफ्ते के दिन नाफरमानी यहूदियों ने की है, उनको फिर उनकी शक्लें बिगाड़ दी गई, उनका जिक्र है। और लास्ट में
आयत नंबर 67 से 71 तक गाय ज़िबा करने का वाक़या है कि बनी इसराइल को कहा गया कि गाय को ज़िबा करो। उन्होंने तरह तरह के सवाल किए, गाय कैसी हो, कहा गया कि ना बूढ़ी हो ना जवान, बच्ची हो जवान हो, रंग गहरा जर्द हो, और ना हल जोतती हो, ना खेती को पानी देती हो, ना मेहनत मजदूरी करती हो। बिलाखिर एक गाय मिल गई एक लड़के के पास। वो देना नहीं चाहता था, गाय के वजन के बराबर उसे सोना दिया गया और उस गाय को ज़िबा कर दिया गया। लगता नहीं था कि वो गाय को ज़िबा करेंगे। ये मेरा लास्ट लेक्चर था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो रकू नंबर 9 के हवाले से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह और इस जब कतल तुम नफसन, जब कत्ल किया तुमने एक आदमी को, फद्दारा तुम फीहा, बस आपस में इल्जाम लगाने लगे इसके बारे में। वल्लाहु और अल्लाह मुखरिजुम निकालने वाला है, मा कुंतुम तक्तुमून जिसे तुम छुपाते हो। फकुलना द्रिबूहु हमने कहा मारो इसे, बेबाज़िहा एक टुकड़े को इसके, कज़ालिका इसी तरह युहील्लाहुल मौत अल्लाह जिंदा करता है मुर्दों को, व युरीकुम और तुम्हें दिखाता है आयाती ही अपनी निशानियां, लअल्लकुम ताकिलून ताकि तुम अक्ल से काम लो। सुम्मा फिर कासत कुलूबकुम सख्त हो गए तुम्हारे दिल, मिन बादी ज़ालिका इसके बाद, फहीहा कल हिजारती जैसे वो पत्थरों के मानिंद थे, और या अशद्दु कस्वा या पत्थरों से भी ज्यादा सख्त, व इन्ना बेशक मिनल हिजारती पत्थरों में से, लमा यतफज्जरु फूट निकलते हैं, मिनहुल अनहार कुछ पत्थर ऐसे हैं जिनमें से तो चश्मे भी फूट निकलते हैं, नहरें बह निकलती हैं। व इन्ना बेशक मिनहा इनमें, लमा यशक्कु यशक या शक्कु फट जाते हैं, फयखरुजु मिनहुल मा और इनमें से पानी निकलता है। व इन्ना और बेशक, मिनहा इनमें से, लमा जो यहबितु गिर पड़ता है, मिन खश्यतिल्लाह अल्लाह के खौफ से, वमल्लाहु बेगाफिलिन और अल्लाह बेखबर नहीं है, अम्मा तामलून उस चीज से जो तुम अमल करते हो। अफततमऊना क्या तुम तवक्का रखते हो, अन युमिनु लकुम कि वो तुम्हारी दावत पर ईमान लाएंगे। वक़द काना फरीकुम मिनहुम उनमें से एक ग्रोह ऐसा था, यस्मऊना कलामल्लाहि जो अल्लाह के कलाम को सुनता था, सुम्मा युहरिफूनहु मिन बादी फिर बदल डालते थे इसके बाद, मा अकलूहु जब इसे समझ लेते थे, वहुम यालिमून हालांकि वो जानते थे। वाजा लकुल लजीना आमनु और जब वो मिलते हैं उन लोगों से, आमनु कौलू आमन्ना कहते हैं हम ईमान लाए। वाजा खला बादुहुम इला बाजिन और जब अकेले होते हैं बाज के साथ आपस में, कौलू कहते हैं, अतुहद्दिसूनहुम बिमा फतहल्लाहु अलैकुम क्या उनको वो बातें बताते हो जो अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर खोली हैं, लियुहाजुकुम ताकि वह तुमसे झगड़े बही इसके साथ, इंदा रब्बिकुम तुम्हारे रब के पास क़यामत के दिन। अफला ताकिलून ताकि क्या तुम अकल नहीं रखते। आ क्या वा और ला यालमूना वो जानते हैं, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह यालमू जानता है, मा युसिरूना जो छुपाते हैं, वो मा युलिनून और जो जाहिर करते हैं। व मिन्हुम और बाज इनमें से, उम्मीयूना अनपढ़ हैं, ला यालमूनल किताबा वो किताब का इल्म नहीं रखते, इल्ला अमानिया व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून मगर वो अपनी ख्वाहिशात और गुमान पर चलते हैं। फवैलुन बर्बादी है, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए, यक्तबूनल किताबा बेअैदिहिम जो किताब को हाथ से लिखते हैं,
सुमा यकूलूना, फिर कहते हैं हाजा मिन इंदिल्लाहि, ये अल्लाह की तरफ से है। लियश्तरू, खरीदे, बही, इसके बदले, समनन कलीला, थोड़ी कीमत। फवैलुन लहुम, बर्बादी है इन लोगों के लिए, मिम्मा कतबत ऐदीहिम, इससे जो हाथों से लिखते हैं। ववैलुन लहुम, बर्बादी है उनके लिए, मिम्मा यक्सबून, जो इससे कमाते हैं। वक़ालू, और वो कहते हैं, लन तमस्सनन नारु इल्ला अय्यामन मादूदा, उन्हें दोज़ख की आग नहीं छुएगी मगर चंद रोज। कुल अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदन, क्या तुमसे अल्लाह ने कोई वादा लिया है? फलन युखलिफुल्लाहु अहदहु, तो फिर तो अल्लाह वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तालमून, या तुम अल्लाह के बारे में ऐसी बातें कह रहे हो जो तुम नहीं जानते। भला हाँ, मन कसबा सय्यत, जो भी बुराई कमाएगा, वह अहातत बिही खतियतहु, तो उसकी बुराइयां खताएं उसे घेर लेंगी। फौलाए का साबुनार, वो आग वाले हैं, हम फीहा खालिदून, इसमें हमेशा रहेंगे। वल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए, वो अमिलुस स्वालिहाती, नेक अमल करेंगे। उलाइका अस्हाबुल जन्ना, यही लोग जन्नत वाले हैं। हम फीहा खालिदून, हमेशा इसमें रहेंगे। अल्फाज मानी पे बेटा आ जाइए। कतल तुमने कत्ल किया, नफसन, एक आदमी को, मुखरजुन, निकालने वाले, तक तुमुना, तुम छुपाते हो, यो ही, जिंदा करता है, यूरी को, दिखाता है, आयात ही, निशानियां, ताकिलूना, तुम समझो, कासत, सख्त हो गए, कुलूबकुम, तुम्हारे दिल, यतफज्जरु, फूट निकलते हैं, अनहार, नहर, फरीकन, ग्रोह, कलाम अल्लाह, अल्लाह का कलाम, तौरात, युहरिफूनहु, बदल देते हैं, फतह, खोला, योलिनूना, ऐलान करते हैं, फवैलुन, बर्बादी है, फवैलुन या वैलुन, बर्बादी है, हलाकत है, यकसबूना, कमाते हैं, युखलिफू, खिलाफ वर्जी करता है, अहातत, घेर लेती है, खालिदून, हमेशा रहेंगे। अब बेटा सबसे पहले पिछले रुकू में भी गाय ज़िबा करने का वाकया हमारे सामने था। रुकू नंबर 9 में भी उसकी असल वजह बताई जा रही है कि एक शख्स ने खुद अपने चचा को हलाक किया और खुद ही इसका बारे में दावा करने लगा और कहने लगा कि आदमी कत्ल हो गया और तुम उसका इल्जाम एक दूसरे पर धरने लगे, और अल्लाह का मकसद इस कत्ल को जाहिर करना था जिसे तुम छुपाते हो। अल्लाह ताला ने कहा कि एक गाय को ज़िबा करो, उसका एक टुकड़ा मकतूल के जिस्म पे लगाओ, वो जिंदा होगा, अपने कातिल का नाम बताएगा, दोबारा मौत हो जाएगा। रवायत में आता है कि ऐसा किया गया, जो करने वाले नहीं थे, लेकिन जब गोश्त कर लगने से मुर्दा जिंदा हुआ, उसने अपने कहा कि मुझे मेरे ही भतीजे ने कत्ल किया है, जो मेरे पे दावा कर रहा है, और वो दोबारा फौत हो गया। अगर अल्लाह मुर्दों को जिंदा करते, इसी तरह ही क़यामत के दिन अल्लाह ताला हम सबको जिंदा फरमाएंगे। इसी तरह बैक वक्त 2 करिश्मे रूनुमा हुए, अल्लाह की कुदरत की निशानी दिखाई गई, और गाय की अजमत और तकदीस और उसकी माबूदियत पर ज़रब लगी। अगर इसके नाम नेहाद माबूद के पास कुछ ताकत होती तो इसे ज़िबा करने से एक आफत आ जानी चाहिए थी, ना कि उसका ज़िबा करना मुफीद साबित हुआ। इस गाय के वाक़ये को देखने के बाद भी बनी इस्राइल के दिल मोम ना हुए, बल्कि वो टस से मस ना हुए। इनके दिल सख्त हो गए, पत्थरों की तरह सख्त, बल्कि सख्ती में पत्थरों से भी ज्यादा, क्योंकि पत्थरों में से तो कोई ऐसा होता है जिसमें से चश्मे निकलते हैं। हजरत मूसा की लाठी से 12 चश्मे फूटे, कोई पत्थर खुदा के खौफ से डर कर गिर जाता है, बाज फट जाते हैं, मगर जब कोई दूर पर अल्लाह ने तजल्ली फरमाई तो पहाड़ रेजे रेजे हो गया। हजरत मूसा गिर पड़े, मगर उनके दिलों पर कोई असर ना हुआ।
یہاں سے یہودیوں کی خرابیوں کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس گمراہ قوم یہود کے ایمان سے اللہ تعالیٰ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو سمجھا رہے ہیں کہ جب ان لوگوں نے اتنی بڑی بڑی نشانیاں موزے دیکھنے کے بعد پتھروں کی طرح دلوں کو سخت کر لیا ہے اور خدا کے کلام کو سننے سمجھنے کے بعد اس میں تبدیلی کر ڈالی، تو تم ان سے کس خیر کی امید رکھتے ہو؟ ان لوگوں نے توریت میں تحریف کی، ان کی غلط تعویلیں نکال کے اصل مطلب کو خراب کر دیا، حلال کو حرام اور حرام کو حلال، حق کو باطل اور باطل کو حق کر دیا، رشوتیں لے کے لوگوں کو غلط فتوے دیتے تھے۔ ان آیات میں یہودیوں کے علماء کا ذکر ہے جو توریت کا علم رکھتے تھے، پھر اس کے احکامات بدل دیتے تھے، خواہشات کی پیروی کیا کرتے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ایمانی کی مخالفت کر رہے تھے اور اس تحریف میں جھوٹا پروپیگنڈا کرتے تھے۔ اور منافقانہ ان کا یہ کردار تھا کہ جب مسلمانوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم تو حضرت محمد کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں، جب یہودیوں سے ملتے تو کہتے اے بیوقوفو، مسلمانوں کو وہ باتیں کیوں بتاتے ہو جو ہماری توریت میں حضرت محمد کے بارے میں ہیں، ورنہ قیامت کے دن مسلمان ان باتوں کو اللہ کے دربار میں ہمارے خلاف دلیل اور حجت کے طور پہ پیش کریں گے اور کہیں گے اے اللہ، یہ لوگ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کو جانتے تھے پھر بھی کافر ہی رہے، مگر یہ لوگ اتنا نہیں جانتے کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ یہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ پھر یہودیوں کی ایک بہت بڑی خرابی یہ تھے کہ اب جو ان عوام جاہلوں کے موافق باتیں خود سے بنا لیتے تھے اور خدا کی طرف ان کو منسوب کرتے تھے۔ مثلا توریت میں لکھا تھا کہ پیغمبر آخری نبی جو ہوں گے بہت خوبصورت بال، سیاہ آنکھیں، درمیانہ قد، گندمی رنگت والے ہوں گے۔ انہوں نے اس کی چینج کیسے کی؟ لمبا قد، نیلی آنکھیں، سیدھے بال، تاکہ عوام آپ کی تصدیق نہ کر لیں اور ہمارے دنیاوی منافع میں خلل نہ آ جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ تم اہل کتاب سے کچھ نہ پوچھو، اللہ کی نازل کردہ کتاب تمہارے درمیان موجود ہے، اہل کتاب نے تو تحریف کی، تمہیں اپنی محفوظ کتاب قرآن کو چھوڑ کر بدلی ہوئی کتاب توریت اور انجیل سے مدد لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ان لوگوں کا ٹھکانہ ویل بتایا گیا ہے۔ ویل کے معنی ہلاکت اور بربادی کے ہیں۔ جہنم کے گڑھے کا نام بھی وائلون ہے، جس کی آگ اتنی تیز ہوگی کہ پہاڑ اس میں ڈالے جائیں گے تو گھل جائیں گے۔ یہود ایک اور خام خیالی میں مبتلا تھے کہ وہ جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ اگر برے اعمال کی وجہ سے دوزخ میں جانا پڑا تو 7 دن یا زیادہ 40 دن جب انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، اس کے بعد جہنم سے نکل کر جنت میں چلے جائیں گے۔ اس پر قرآن حکیم میں کہا جا رہا ہے کہ کیا اللہ نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہے؟ پھر تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرمائیں گے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ کے بارے میں ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ اس لیے تمہیں اب یہ حرکتیں چھوڑ دینی چاہیے۔ نجات، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نجات کا دار و مدار قوم، نسل کی برتری پر نہیں ہے بلکہ اعمال پر ہے۔ جس کے اعمال سارے بد ہیں، جن کے دامن نیکیوں سے خالی ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے، اور جو شخص اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور رسول کے حکم کے مطابق چلے وہ جنت میں جائے گا۔ اب بیٹا میں نے اتنے آرام سے آپ کو دوبارہ سب کچھ پڑھایا اور سمجھایا ہے، اب انہیں پڑھیں۔ دوبارہ سے کتنی دفعہ میں ریویژن کروا چکی ہوں، جو نہ سمجھ آئے مجھے ایک میسج کر دیں، میڈم اس آیت سے اس آیت تک دوبارہ پڑھا دیں، اس رکوع کو دوبارہ پڑھا دیں، یہاں سے اس پیج سے اس پیج تک ورڈ میننگ سمجھ نہیں آئے سمجھا دیں، اس پورشن کی تشریح سمجھ نہیں آئی سمجھا دیں، میں کروا دوں گی۔ اللہ حافظ بچوں، اپنا بہت خیال رکھیے اور مجھ سے پوچھنے کا عمل جاری رکھیے۔
जब तक आप पूछेंगे नहीं, आप कोई तैयारी नहीं होगी।